स्वागत है भाई आप सबका हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो मतलब कुछ व्लॉग नहीं है, कुछ वैसा ही नहीं है, ऐसी ही थोड़ी सी चर्चा है। चर्चा ये है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी इंस्टा पे कि आप लोग प्यार में हारे हुए हो या जीते हुए हो। तो मैंने कोशिश करी कि हर एक मैसेज का रिप्लाई करूं, बट मैसेज बहुत ज्यादा हैं और सबके चीजें कॉमन है, हारे हुए ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा चलो कुछ ज्ञानबाजी करते हैं, क्या पता किसी का काम आ जाए। तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि भाई हम प्यार में हारे हुए हैं, जिसको हमने प्यार किया उसने इतने साल रहने के बाद छोड़ दिया। किसी ने, सबके अलग अलग रीजंस थे, किसी ने चीट किया। देखो, जिसने चीट किया और आप अगर टूट गए हो तो आपके पास उससे बढ़िया चीज है ही नहीं कुछ, कि आप उसकी वो चीज को उसमें रख सकते हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, और उस चीज से आप आराम से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो, और जो कि बहुत मुश्किल है। मेरे मुंह से बस कहना आसान है, तो उस चीज से गो थ्रू कर रहा होगा उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि यार क्या होता है कि आप एक बार जब इस चीज से निकल जाते हो, ऐसे फेस में आ जाते हो ना, तो फिर किसी पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। और इसी के साथ एक सिनेरियो ये आता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे कितने भी साल, फिर उसके शादी की बात आई तो उसके माँ बाप नहीं माने या एक्स वाई जेड जो भी बात है, तो ठीक है, मतलब एक टाइम तक आप एफर्ट्स मारते रहो। फिर एक वक्त आएगा जब आप खुद ही गिव अप कर दोगे, कि जब उस टाइम पे आपको अपनी खुद वर्थ रियलाइज हो जाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। जब आपके साथ ऐसा सीन हो या हो चुका हो कि आप किसी से प्यार करते हो या कर रहे हो और आप उसके साथ काफी वक्त बिता चुके हो, या उसके घर वाले या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो एक हद तक एफर्ट्स मारो और पूरे जी जान लगा के मारो। फिर जब वो एफर्ट्स काम करना बंद कर दें या कोई रिजल्ट ना दिखे ना, लेट इट गो कर दो, सब सब चीज छोड़ दो, भगवान का नाम लेके सब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। फिर जो होगा अच्छा होगा। और आपको बहुत तकलीफ होगी, और अगर ऐसा कोई आप में से अभी गुजर रहा हो उस चीज से, तो मैं बता सकता हूँ इसलिए कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आप एक फेज से निकल के आए होगे, आपको सब लगने लगा होगा कि सब ठीक है, सब ठीक है। फिर क्या होता है ना, वो चीजें लौट लौट के आती हैं आपके पास इंस्टॉलमेंट में, 2-3 महीने बढ़िया, फिर एकदम से वो सब चीजें आएंगी, ट्रॉमा आएगा आपको, हफ्ता 10-15 दिन खराब कर देगा आपके। फिर आप ठीक हो जाओगे, फिर आपको लगेगा नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। फिर से वो चीज लौट के आएगी, ये सब चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और इस बीच क्या होगा, अब अब ये जिस भी रीजन से होता है, दो लोग जब सेपरेट होते हैं प्यार में, तो किसी एक की गलती की वजह से दूसरे की लाइफ खराब हो जाती है, या दूसरे की वजह से उसकी खराब हो जाती है। होता क्या है कि अगर आप मान लो किसी के साथ रिलेशन में थे और वो चला गया आपकी लाइफ से, अब आपको यहाँ पे आ जाएगा ट्रस्ट इशू। आप किसी को उस नजरिए से देख ही नहीं पाओगे कि इसके साथ मुझे लाइफ बितानी है, एक्स वाई जेड फलाना ढिमकाना। आप बिता ही नहीं सकते, आपको हमेशा डाउट रहेगा कि ये भी ऐसा ना करते या इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, मैं फिर से ना टूट जाऊं, ये डर हमेशा रहेगा और ये हमेशा ही चलता रहेगा। ऑन द अदर साइड, आप अगर सोचो कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, आप जिससे अलग हुए हो, दोबारा से आप उसके साथ रह लो, तो इट्स रियली हार्ड, क्योंकि आप हमेशा डाउट में रहोगे अगर उसके साथ आप वापस आके ये फिर से ना चले जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हुई। आपके मन में हमेशा डर रहेगा एक, कि यार फिर से वैसा ही ना हो जाए, ये क्या मेरे लिए साथ देगा, ये देगी, नहीं हो पाएगा। और अगर ये वाला केस है ना कि कोई अपने घर के आगे नहीं आपके लिए खड़ा हो पाया, तो उसको तो वहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए आज नहीं खड़ा हो पाया ना, वो आपके साथ कभी जीवन में नहीं खड़ा हो पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आज अपना मुंह नहीं खोल पाया आपके लिए किसी के सामने, तो ना वो कल खोल पाएगा ना परसों खोल पाएगा, चाहे वो आपको कितनी भी उम्मीद दे कि आई विल आई विल टेक स्टैंड फॉर यू, ये जो भी है एक्स वाई जेड, नहीं हो पाएगा भाई। वो रास्ता बदल दो, बदल दो वो रास्ता, जितनी जल्दी हो सके बदल दो। बहुत तकलीफ होगी भाई, बहुत तकलीफ होगी, कई साल आपके खराब होंगे, बट डेट्स द ओनली ऑप्शन आपके पास। और जो लड़के या लड़कियां ऐसा करते हैं कि नशे में पड़ जाते हैं उसके बाद, या किसी और का सहारा लेते हैं, तो भाई मत करना ऐसा, खुद को बर्बाद करोगे। अपने माँ बाप का चेहरा हमेशा याद रखना, ये सब कभी ख्याल आए तो। और काफी मैसेज ये थे कि किसी के 12 साल का रिलेशन था, किसी का 4 साल का रिलेशन था, उसके बाद ये सब हुआ। और ये जो हीलिंग का प्रोसेस होगा ना आपका, आप सोचो कि आप अकेले रह के हील हो जाओ, 1.5 साल 2 साल 3 साल तक आप अकेले रह लोगे, उसी ट्रॉमा में रहोगे, बट आपको एक इंसान को अपनी लाइफ में आने देना पड़ेगा। जो ये हीलिंग वाला प्रोसेस है ना, ये तभी काम करेगा जब आपकी लाइफ में कोई और एंटर होगा, और वो उसके साथ जो मूवमेंट आप बिताओगे उसके साथ साथ ही हील अपने आप होता रहेगा। आप अकेले रह के हील नहीं हो सकते। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम किसी को लाइफ में नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना अगर कोई आ रहा है आप निभा सकते हो और आपको लग रहा है कि ये निभाएगा मेरे साथ, तो आने दो उसे। जब तक वो इंसान नहीं आएगा आप पहले वाले को नहीं निकाल पाओगे, और जब वो इंसान आएगा
तो आपको फिर से एक ट्रॉमा आएगा। ट्रॉमा ये आएगा कि जब आपकी लाइफ में कोई आएगा ना, चीजें कंपेयर होंगी कि ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रही है, वो तो ऐसे करता था। इसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराई से कंपेयर होने लगेंगी और इसकी बुराइयां उसकी अच्छाई से। तो वो भी बहुत तकलीफ देगी। जो बातें आप इसके साथ करोगे ना, अगर उसमें कोई वर्ड ऐसी यूज हो गए जो आप उसके साथ करते थे, तो वो भी बहुत तकलीफ देगा आपको। और एक चीज और होगी आपके साथ, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो मेंटली किसी और के साथ जाने के लिए, तो प्लीज मत जाना। आप ये सोचो कि ठीक है भाई, मैं इसके साथ चले जाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज ऐसा रिस्क मत लेना। इसमें क्या होगा, 3-4 जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आप खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, आप जिसके साथ एंटर हो रहे हो नए पार्टनर के साथ, उसकी भी लाइफ खराब होगी, क्योंकि आप हो तो उसके साथ फिजिकली या कैसे भी, मेंटली आप वहीं पे हो जहां पहले थे। और सेम विद जो आपका पहले वाला पार्टनर होगा, अगर वो भी हील नहीं हुआ है, तो वो भी किसी और के साथ है। और जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं बताता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई है अब, और वो भी काफी ट्रॉमा में रहे। 5-6 साल का रिलेशन था, टूट गया, घर वाले नहीं माने। तो उन्होंने क्या किया कि शादी कर ली, दोनों ने अलग अलग पार्टनर्स, लड़की ने लड़के ने। लड़के ने जिसके साथ शादी की, लड़की ने जिसके साथ शादी की है, दोनों में कोई खुश नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ रहता है, वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन खुशी नहीं है वो। वो चाहिए, उसको वो चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, दोनों ने अपनी लाइफ बर्बाद करी, जिसके साथ है उनकी भी लाइफ बर्बाद। तो ऐसा मत करना प्लीज। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो कुंवारे रह लो, सिंगल रह लो, मत करो शादी। दूसरा, एक बहुत सारी चीजें थी कि मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मुझे नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अरे यार तू बात तो कर, वो उसको छोड़ देगी, ये छोड़ देगी। मत करना ये सब भाई। अगर कोई किसी को पहले से पसंद करता है तो उसे करने दो। उसको मिलता है नहीं मिलता वो भगवान की मर्जी है, बट आप उसमें उंगली मत करो जाके, अपनी राय मत दो। क्योंकि आप अपने अपने ओपिनियंस दोगे तो कहीं ना कहीं अगले आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि अरे यार ये तो ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, वो तो मेरे लिए करता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये सब हरकतें मत करना। खाली कुछ नहीं मिलेगा, आप एक आर्टिफिशियल फीलिंग क्रिएट करवा लोगे किसी से। अगर कोई खुद आपके प्यार में आ रहा है तो डेट्स वेरी गुड। अगर आप किसी को खुद किसी का रिलेशन खराब करके या किसी की प्यार मोहब्बत खराब करके उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो बहुत गलत चीज है। मत करना। अगर हाँ, लड़की या लड़का सिंगल है, फिर आप उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हो या उसको वो फील करा रहे हो कि यू आर द गुड वन, दैट्स गुड थिंग। अगर कोई पहले से ही किसी को पसंद कर रहा है, फिर आप ये कर रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये बहुत नीचता वाली बात है, मत करना ऐसा। और क्या था, और भी बहुत सारी चीज थी, मेरे को अभी तो याद नहीं आ रही है। बाकी यार यही सब है। पता नहीं मेरे लोग मेरी लाइफ का जानना चाहते हैं। भाई मेरी लाइफ का जान के क्या करोगे? मत जानो मेरी लाइफ का। बस मेरी लाइफ का यही है कि कुछ दिनों में तुम मेरी शादी होते हुए देख रहे हो। नहीं यार, मस्ती कर रहा हूँ। मेरी लाइफ सही चल रही है भाई, बस। सबके लाइफ के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, तो मेरे भी कुछ लाइफ के पार्ट्स हैं या थे या चल रहे हैं, जो भी है। वो मत जानो आप लोग, जब वक्त आएगा तो कहीं बताएंगे आराम से। बाकी यही है भाई, जिसके जो अभी उस स्टेज पे है कि इसको अपने मम्मी पापा मनाने हैं शादी के लिए, तो भाई मम्मी पापा मान जाते हैं, एक वक्त आता है मान जाते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि इसको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ फिर मम्मी पापा मनाऊंगा, तो वो मत करना। बी टुगेदर। बस लड़के या लड़की का साथ देते रहना, दोनों मना लोगे मिलके। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से बोलूं कि तू मेरे साथ रह और हम दोनों मिलके मनाएंगे, मेरे ऊपर छोड़ दे, और वो कहता है नहीं मैं तेरे को छोड़ देती हूँ, वो मेरे से कोई उम्मीद मत रख, हो गई तो बढ़िया है, नहीं हुई तो भगवान की मर्जी, और मैं मनाती हूँ अपने घर पे या मनाता हूँ। तो ये वाला, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये वाला साथ रह के मनाओ, मान जाएंगे। और साथ तब रहना जब निभा पाओ, वरना छोड़ देना। और ज्यादा ही कुछ वो चाहिए, प्रेमानंद जी के बातों, उसके उनकी बातों के मार्ग पे आ जाओ, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत इजी हो जाएगी। और यार ये हीलिंग वीलिंग वाला बहुत हार्ड टाइम होता है, तो लगे रहो, हिम्मत मत हारो, भगवान आपको सही रास्ता दिखाएगा। बाकी हार जीत क्या है, ये तो चलते रहेगी उम्र भर। बाकी क्या ही बोलूं, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। आई डोंट नो कि मैंने ज्यादा बोल दिया, आप लोग बोर हो गए या क्या। बोर हुए तो माफी चाहता हूँ, और अच्छी लगी बातें तो दिल में उतार लेना। बाकी राम राम सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।